नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में आपको उत्तराखंड की हर उस तस्वीर से रूबरू कराएंगे जिसने उत्तराखंड को ईयर 2014 में सुर्खियों में बनाए रखा। राजनीति से जुर्म तक, खेल से मनोरंजन तक, ईयर 2014 के उत्तराखंड की हर बड़ी खबर का फ्लैशबैक हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारी ये खास पेशकश। कैसे सियासी दांवपेच में उलझी राजनीति, कैसे हुआ तख्ता पलट, किस तरह बदल गई पूरे राज्य की तस्वीर, कैसे मंत्रियों ने फेरा अपनी ही पार्टी से मुंह। ईयर 2014 में कैसा रहा उत्तराखंड का राजनीतिक सफर। यूं तो राजनीति में किसी ना किसी तरह से उथल पुथल होती रहती है। कभी नेताओं को राजनीति में वाहवाही मिलती है तो कभी कड़े विरोध का सामना करना पड़ता है, या यूं कहें कि कभी राजनीति के धुरंधरों का बल्ला सर चढ़कर चलता है तो कभी जीरो पे आउट हो जाते हैं। जी हां, ऐसी ही कुछ उथल पुथल इस साल उत्तराखंड की राजनीति में भी देखने को मिली। चलिए हम आपको बताते हैं ईयर 2014 में उत्तराखंड की राजनीति में किस तरह की हलचलें देखने को मिली। साल 2014 शुरू होते ही प्रदेश की राजनीति में बड़ा तख्तापलट देखने को मिला। फरवरी की पहली तारीख को प्रदेश के सीएम विजय बहुगुणा ने इस्तीफा दिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत सीएम चुने गए। हरीश रावत ने 2 फरवरी को सीएम पद की शपथ ली। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीत कुरैशी ने विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्हें और उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई। प्रदेश की राजनीति में चल रहे उठापटक को एक महीना भी नहीं हुआ था कि प्रदेश की राजनीति में इस बार वो हुआ जिसका अंदाजा खुद राजनीति के नुमाइंदों को भी नहीं था। दरअसल 21 मार्च 2014 को कांग्रेस के दिग्गज और पौड़ी से लोकसभा सदस्य सतपाल महाराज कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। सतपाल के कांग्रेस छोड़ने की वजह मौजूदा सीएम हरीश रावत से अनबन थी। 16 मई को शुरू से ही एक तरफा समझे जाने वाले उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव में अनुमान के मुताबिक रिजल्ट सामने आए। बीजेपी ने यहां की 5 सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज की। प्रमुख विरोधी पार्टी कांग्रेस को यहां करारी हार का सामना करना पड़ा। तीसरे विकल्प के रूप में उभरी आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में काफी बुरा हाल हुआ है। 16 मई 2014 को लोकसभा चुनाव के नतीजों ने इस बार उत्तराखंड में भी कई तरह की इबारत लिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश गुजरात के बाद उत्तराखंड ही ऐसा प्रदेश रहा जहां कुल मतदान का 56% हिस्सा बीजेपी को मिला। बीजेपी ने यहां कांग्रेस से 5 सीटें झटक ली। 19 मई 2014 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कद्दावर नेता सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत को मंत्रिमंडल से हटा दिया। अमृता को हटाने के साथ ही सरकार को समर्थन दे रहे और मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलने से खफा चल रहे निर्दलीय विधायक दिनेश धने को मंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री खुद भी अमृता रावत से इस्तीफे की मांग कर चुके थे। मुख्य सचिव के जरिए भी इस बाबत प्रयास किए गए, लेकिन अमृता रावत खुद इस्तीफा देने को राजी नहीं हुई थी। 26 जुलाई 2014 को एक के बाद एक बुरी खबरों के बाद आखिरकार कांग्रेस के लिए जीत की खबर आई। उत्तराखंड में कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव में 3 सीटों पर कब्जा किया। जीतने वाले कांग्रेसी उम्मीदवारों में धारचूला से मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल थे। 2 अक्टूबर 2014 को एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर सामने आई, जब पिथौरागढ़ के कांग्रेस विधायक सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए। विधायक मयूख का यह धरना प्रदर्शन स्वीकृत कामों में हो रही देरी को लेकर था। कभी मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेहद करीबी माने जाने वाले मेहर ने गांधी जयंती के दिन अपने विधानसभा क्षेत्र की विकास योजनाओं को लेकर 12 घंटे जो हठयोग किया और सरकार को आनन फानन में राष्ट्रीय अवकाश के बावजूद तमाम औपचारिकताएं पूर्ण करने को मजबूर कर दिया। महीनों से अटकी पड़ी फाइलें सरपट सरकी और झटपट मिल गई। यानी अब अगर किसी विधायक को अपनी मांगे मनवानी है तो बस बैठ जाइए 12 घंटे के लिए सत्याग्रह पर और सरकार आपकी बात मान लेगी। 9 नवंबर 2014 को
केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में कोई जगह न पाकर उत्तराखंड ने एक रिकॉर्ड बनाया। देश भर में अब उत्तराखंड के अलावा कोई ऐसा प्रदेश नहीं बचा है जहां से बीजेपी को कोई सीट मिली हो और वहां से किसी न किसी को मंत्री पद न मिला हो। मंत्री पद पाने वालों में वो राज्य भी शामिल है जहां से बीजेपी को एकमात्र ही सीट मिली है, जबकि उत्तराखंड में बीजेपी ने कांग्रेस से 4 सीटें छीनकर 5 पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस की उम्मीदवार मनोरमा शर्मा उत्तराखंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद बनी। रिटर्निंग ऑफिसर ने विधानसभा में मनोरमा शर्मा डोबरियाल के राज्यसभा सांसद बनने की घोषणा की। आपको बता दें कि बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार नहीं उतारा था। देहरादून की पूर्व मेयर मनोरमा शर्मा डोबरियाल उत्तराखंड की राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस की पसंद थी। सीएम हरीश रावत ने मनोरमा पर भरोसा जताते हुए कहा था कि पार्टी ने एक निष्ठावान कार्यकर्ता को मौका दिया है, जिन्होंने पार्टी के कई पदों पर रहते हुए निरंतर काम किया। 13 नवंबर को कुंभ मेले 2010 में हुए घोटाले की जांच कर रहे एकल सदस्यीय एससी त्रिपाठी जांच आयोग ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सहित 16 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इनके अलावा 20 विभागों के अधिकारियों को कुंभ मेले के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पत्र लिखे गए। इसका खुलासा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी से हुआ है। हरिद्वार के रमेश चंद्र शर्मा ने सूचना के अधिकार के तहत कुंभ घोटाले की जांच की प्रगति के बारे में जानकारी मांगी थी। समय पर जानकारी नहीं मिलने पर उन्होंने सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया था। सूचना आयोग ने 30 सितंबर 2014 को जांच आयोग की जरूरी सूचनाएं शर्मा को देने का निर्देश दिया था। साल जाते जाते उत्तराखंड कांग्रेस को एक बार फिर मजबूती देकर गया। 23 दिसंबर को उत्तराखंड में कांग्रेस का पलड़ा भारी हुआ। कांग्रेस का सहयोगी पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के मंत्री हरीश दुर्गापाल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दुर्गापाल के पीडीएफ छोड़ने के बाद कुछ अन्य सदस्यों के भी कांग्रेस में जाने का रास्ता खुल गया है। दुर्गापाल मूल रूप से कांग्रेसी हैं। वो 2002 लालकुआ विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रहे हैं। हालांकि 2007 में कांग्रेस के टिकट पर वे चुनाव हारे भी थे। कांग्रेस ने 2012 में विधानसभा में उन्हें टिकट नहीं दिया। लालकुआ में दुर्गापाल की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। पार्टी से बगावत के चलते तब कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी दिल दहला देने वाले जुर्म की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जब मासूम की चीखों से दहल गया उत्तराखंड, जब प्यार करने वालों को उतार दिया गया मौत के घाट, जब अपने ही खून ने किया अपनों का बेरहमी से कत्ल, ईयर 2014 में कैसे बरपा उत्तराखंड में जुर्म का कहर। उत्तराखंड में ईयर 2014 में जुर्म ने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए। मासूम सी 7 साल की लाडली को वहशी दरिंदों ने कुकर्म करने के बाद बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं उत्तराखंड घूमने आए एक प्रेमी जोड़े का कत्ल कर दिया गया और अपने ही घर के बेटे ने अपने पूरे परिवार को चाकुओं से गोदकर मार डाला। उत्तराखंड में 2014 में रोंगटे खड़े करने वाली वारदातों ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक इंसान हैवान बनकर किस हद तक जा सकता है। जी हां, ऐसी ही एक वारदात ने 2014 की दिवाली पर खून की नदियां बहाई। एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और वो भी किसी बाहरी आदमी ने उनके साथ ये खूनी खेल नहीं खेला, बल्कि उसी घर के बेटे ने अपनों की जान ले ली। देहरादून की पॉश कॉलोनी में अपने ही खून ने अपनों के साथ खून की ऐसी होली खेली कि राजधानी दहल गई। दून के एडवाइजर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जयसिंह, उनकी पत्नी, गर्भवती बेटी और 3 साल की नातिन की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस चौहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि जयसिंह का अपना ही खून, उनकी दूसरी पत्नी का बेटा हरमीत सिंह था। हरमीत ने घर में अलग अलग कमरों में सो रहे लोगों के शरीर को चाकुओं से बुरी तरह गोद डाला। पुलिस का कहना था कि सभी के शरीर पर कुल 46 वार किए गए थे।
मरने वालों के शरीर से इतना खून बहा कि वो खून घर के बाहर तक फैल गया था। चकराता रोड स्थित आदर्श नगर में दून एडवाइजर्स एसोसिएशन के 60 साल के अध्यक्ष सरदार जयसिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। बृहस्पतिवार को करीब 5 बजे जयसिंह की दूसरी पत्नी के 22 साल के बेटे हरमीत सिंह ने जयसिंह, उनकी 55 साल की पहली पत्नी कुलवंत कौर, उनकी गोद ली गई 29 साल की शादीशुदा गर्भवती बेटी हरजीत कौर और उसकी 3 साल की बेटी सुखमणि की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। हरमीत ने हरजीत कौर के 7 साल के बेटे कुलवंत जीत सिंह को भी चाकू मारकर घायल कर दिया था, लेकिन उसकी जान बच गई। इस वारदात की जानकारी शुक्रवार सुबह 8:30 बजे पुलिस को तब मिली जब जयसिंह की नौकरानी काम करने उनके घर आई और जब बच्चे ने अपने हत्यारे मामा को हत्यारे के रूप में पहचाना, तब गुरमीत पुलिस की पकड़ में आया। देवभूमि उत्तराखंड में कई दरिंदों ने 2014 में देवभूमि को शर्मसार कर दिया और ऐसा ही एक हादसा था उत्तराखंड के चकराता का, जहां घूमने आए एक टूरिस्ट कपल की हत्या ने न सिर्फ उस जगह को बल्कि सरकार की तरफ से दी जा रही पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली की रहने वाली 26 साल की अभिजीत पाल और उसकी गर्लफ्रेंड चकराता घूमने गई। 23 अक्टूबर 2014 को उन्होंने चकराता में चुंगी के पास इस हादसे के मुख्य आरोपी राजू दास, जो बोलेरो गाड़ी का ड्राइवर था, उसके सामने गाड़ी किराए पर लेकर टाइगर फॉल जाने की बात कही। ये सुनते ही राजू दास ने बोलेरो में बैठी सवारियां छोड़कर उन्हें ले जाने की बात कही। दोनों तैयार हो गए और सवारियां छोड़ने के बाद जब राजू चुंगी पहुंचा तो उसके साथ उसकी गाड़ी में उसके दोस्त बबलू, गुड्डू, कुंदन भी सवार हो गए। राजू ने प्रेमी जोड़े से इन्हें रास्ते में छोड़ने की बात कही, जिससे वो मान गए और टाइगर फॉल से लौटते हुए ड्राइवर के दोस्तों ने लड़की से छेड़खानी शुरू कर दी। जब अभिजीत ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो उन लोगों ने उसे रस्सी से गला घोंटकर मार डाला और उसकी लाश को गाड़ी की पिछली सीट में डाल दिया और इसके बाद बबलू ने लड़की के साथ चलती कार में दुष्कर्म किया और फिर चुन्नी से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद लाखा मंडल के यमुना पुल से उन्होंने लड़की की लाश को नदी में फेंक दिया और नौगांव से 2 किलोमीटर दूर उन्होंने लड़के की लाश को खाई में फेंक दिया। जब बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर राजू ने लड़के के मोबाइल को यूज किया, तब जाकर सभी आरोपी पकड़े गए। उत्तराखंड में साल 2014 में जहां एक तरफ कई दरिंदों के दुष्कर्म सामने आए, तो वहीं नैनीताल जिले में छात्र संघ चुनाव की रंजिश आत्मदाह तक पहुंच गई। 4 नवंबर 2014 को पुलिस कार्रवाई के खिलाफ और कोतवाल को हटाने की मांग को लेकर NSUI कार्यकर्ता ने आग लगाकर जान दे दी। रामनगर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर ABVP और NSUI में टकराव के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बौखलाए NSUI के कार्यकर्ता कोतवाल को तत्काल हटाने की मांग पर अड़ गए और आत्मदाह की धमकी दे दी। कार्यकर्ता रामनगर की एक पानी की टंकी के पास पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। इसी बीच कुछ कार्यकर्ता टंकी पर चढ़ गए। टंकी पर चढ़े कार्यकर्ताओं में से पैठपड़ाव के रहने वाले रोहित पांडे ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा ली। देखते ही देखते घटनास्थल पर हड़कंप मच गया और पूरा रामनगर बाजार आनन फानन में बंद कर दिया गया। वहीं रोहित की हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया, जहां 6 दिन बाद रोहित की मौत हो गई। रोहित की मौत से पूरा प्रशासन हिल गया और रोहित की अंतिम यात्रा में उसे श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा रामनगर उमड़ पड़ा। हिंदुस्तान में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है और लड़कियों को तो देवी का स्थान दिया जाता है, लेकिन देवों की भूमि उत्तराखंड में एक हैवान वहशी दरिंदे ने
एक छोटी सी 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, उस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। जब एक घर में एक प्यारी सी बेटी जन्म लेती है तो उसे लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। लोग खुशियां मनाते हैं और उसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। कई सपने देखते हैं, पर कभी भी किसी के ज़हन में ये बात तक नहीं आती कि उनकी नन्ही सी परी को कोई हाथ भी लगा सकता है। पर उत्तराखंड की लाडली के माता पिता को इस भयानक दर्द से गुजरना पड़ा जब एक वहशी दरिंदे ने 7 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे मार डाला। हल्द्वानी से 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदे ने हैवानियत की हदें पार कर दी। अपहरण के बाद उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया और पुलिस को मासूम की लाश अपहरण के 5 दिन बाद 25 गोला पार के जंगलों में झाड़ियों के नीचे पड़ी हुई। मासूम का चेहरा खून से सना हुआ था। इस दरिंदे ने मासूम को थप्पड़ मार मार कर उसके गाल काले पड़ गए और पूरे शरीर पर खरोंच के निशान थे। इस दरिंदगी को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों का कलेजा कांप उठा। पिथौरागढ़ की रहने वाली मासूम लाडली 18 नवंबर को शीश महल में अपने माता पिता के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची थी, पर 20 नवंबर को रिसेप्शन के बीच से एक ट्रक ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया और दुष्कर्म करने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने ड्राइवर को देर रात लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया और बाद में उसके बाकी अपराधी साथियों को पकड़ लिया गया। इस घटना के विरोध में पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किए गए। लाडली के परिजनों से मिलने गए सीएम हरीश रावत को भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। यहां तक कि गुस्साए लोगों ने सीएम की गाड़ी पर भी हमला कर दिया। उत्तराखंड में साल 2014 में ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला और लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि बच्चों को किस तरह सुरक्षित रखा जा सकता है। मासूम बच्चे जिनकी खेलने की उम्र होती है, उन्हें कुछ वहशी दरिंदे हमेशा के लिए तड़पने के लिए छोड़ दिया करते हैं। और ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ हरिद्वार के महमूदपुर गांव में, जहां 4 साल के बच्चे को गन्ने के खेत में ले जाकर किसी ने उसका गुप्तांग काट दिया। बच्चे का गुप्तांग और जान का मांस लेकर आरोपी उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया। गंभीर हालत में बच्चे को रुड़की ले जाया गया, जहां से उसे देहरादून भेज दिया गया। पुलिस ने गन्ने के खेत से खून से लथपथ ब्लेड बरामद किया। घटना को तंत्र विद्या से जोड़कर देखा गया। इस घटना से गांव में सभी लोगों का दिल दहल गया। 4 साल का शोएब अपने घर से सुबह 11 बजे बाहर खेलने गया था। जब खेलते खेलते वो पास ही गन्ने के खेत में चला गया और गन्ने के खेत में ही किसी ने बच्चे का गुप्तांग और जांघ के पास से मांस काट डाला। इस क्रूरता के बाद आरोपी ने बच्चे को लहूलुहान हालत में छोड़कर उसका गुप्तांग साथ लेकर फरार हो गया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण जब मौके पर पहुंचे तो बच्चे को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। आनन फानन में परिजन बच्चे को लेकर रुड़की के एक हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उसे देहरादून भेजा गया। ऐसी वारदात से लोग अपने बच्चों के प्रति इस कदर डर गए हैं कि लोग अपने बच्चों को अब घर से बाहर खेलने जाने के लिए भी सोच नहीं पा रहे। यहां वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी खेल जगत की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खेल की दुनिया में उत्तराखंड में किसने किया नाम, किसको मिली शोहरत, किसने फलक पर लहराया भारत का झंडा। ईयर 2014 में कैसे ऊंचाइयों को छुआ उत्तराखंड ने खेल जगत में। उत्तराखंड में ईयर 2014 में जहां मनीष पांडे ने क्रिकेट की दुनिया में नाम रोशन किया, तो वहीं ताशी नुंगशी ने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया।
तो वहीं 17 साल की नेहा ने कुश्ती के अखाड़े में पुरुषों की छुट्टी कर दी। तो आइए डालते हैं नजर उत्तराखंड की खेल की दुनिया पर, जिसने ईयर 2014 को बना दिया कामयाब। उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है, जो एक गर्व की बात। 2018 में होने वाले खेलों की मेजबानी करने का मौका उत्तराखंड ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को पीछे छोड़कर हासिल किया है। भारतीय ओलंपिक संघ की चेन्नई में हुई बैठक में अपर सचिव राकेश शर्मा, खेल सचिव अमित नेगी और खेल निदेशक शैलेश बगोली ने प्रेजेंटेशन दिया, जिसके बाद विधिवत रूप से 38वें राष्ट्रीय खेल कराने का जिम्मा उत्तराखंड को मिलने की घोषणा की गई। खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल ने इसे बड़ी उपलब्धि और शानदार अवसर बताया और खुशी जताते हुए कहा कि सीएम हरीश रावत के सपने की ये बस शुरुआत है। साथ ही ये दावा भी किया कि 2018 में उत्तराखंड प्रदेश में होने वाला ये शानदार आयोजन नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। साल 2014 में खेलों में राज्य के कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उत्तराखंड का नाम रोशन किया, चाहे वो आईपीएल हो या इंडियन सुपर लीग हो। कई बड़े टूर्नामेंट्स में राज्य के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। उत्तराखंड की एकता बिष्ट और स्नेहा राणा को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे और T20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह दी गई और अपने बेहतरीन प्रदर्शन से अल्मोड़ा की एकता बिष्ट ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम में अपनी जगह मजबूत की। वहीं देहरादून के सिनोला गांव की रहने वाली स्नेहा राणा को इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 दिवसीय और वनडे मैचों के लिए इंडिया से चुना गया। स्नेहा बल्लेबाज के साथ साथ शानदार ऑफ स्पिनर भी है। एवरेस्ट फतेह करने वाली देहरादून की जुड़वा बहनें ताशी और नुंगशी ने 2014 में खूब नाम कमाया। दोनों जुड़वा बहनों का लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी शामिल किया गया। दोनों ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया। तांची नुंगशी के पिता कर्नल वीरेंद्र मलिक ने अपनी बेटियों पर गर्व करते हुए बताया कि उनकी बेटियों ने लिम्का बुक में 2 रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। पहला रिकॉर्ड एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली जुड़वा बहनों का और दूसरा माउंट किलिमंजारो फतेह करने वाली पहली जुड़वा बहनों का रिकॉर्ड बनाया। इतना ही नहीं, ताशी और नुंगशी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। पर्वत आरोहण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही देहरादून की जुड़वा बहनें तांची नुंगशी को गिनीज बुक के 60वीं सालगिरह पर जारी किए गए एडिशन में शामिल किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज होने से उत्साहित ताशी नुंगशी ने बताया कि बचपन से ही वो अखबार और किताबों में बड़ी हस्तियों के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने की खबर पड़ती थी। तभी उन्होंने भी सोच लिया था कि बड़ा होकर कुछ ऐसा करेंगी कि उनका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। तांची नुंगशी ने फरवरी 2012 में माउंट किलिमंजारो फतेह किया था। फिर मई 2013 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी फतेह की थी। अगस्त 2013 को दोनों ने माउंट एल्ब्रस को फतेह किया। फिर जनवरी 2014 में माउंट एकोनकागुआ फतेह किया। जून 2014 में माउंट मैकेनिकली फतेह किया। उत्तराखंड के क्रिकेट स्टार मनीष पांडे ने शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय T20 क्रिकेट टीम में जगह बनाई। इतना ही नहीं, क्रिकेट वर्ल्ड कप की लिस्ट में भी मनीष ने अपनी जगह बनाई। साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स के आक्रामक बल्लेबाज मनीष पांडे ने शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय T20 क्रिकेट टीम में जगह बनाकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया। महेंद्र सिंह धोनी और एकता बिष्ट के बाद मनीष पांडे भारतीय टीम में जगह बनाने वाले तीसरे उत्तराखंडी खिलाड़ी हैं। वो उन्मुक्त चंद की तरह अंडर-19 विश्व कप भी खेल चुके हैं। आईपीएल के पहले सत्र में शतक बनाकर मनीष पांडे ने क्रिकेट जगत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बागेश्वर जिले के दफोट क्षेत्र के भिड़ी गांव के मूल निवासी मनीष का जन्म 10 सितंबर 1989 को नैनीताल में हुआ था, लेकिन पिता का ट्रांसफर हो जाने के कारण मनीष को यहां रहने का ज्यादा मौका नहीं मिल सका। पिता का ट्रांसफर होने के बाद मनीष 15 साल की उम्र में बेंगलुरु पहुंचे। यहां मनीष ने अपने बल्ले की चमक बिखेरी। कद छोटा, उम्र छोटी, फिर भी देहरादून की महिला पहलवान 17 साल की नेहा तोमर को कोई पहलवान नहीं हरा पाया। जी हां, नेहा ने बरेली में जोगिनवादा के दंगल में पुरुष पहलवान से न केवल कुश्ती लड़ी बल्कि बराबरी के ही दांव लगाए।
इस कुश्ती में हिस्सा लेने के लिए पंजाब, हरियाणा और देहरादून से कई महिला पहलवान आई हुई थी, पर कुश्ती में नेहा के दाव देखने के बाद वो अखबारों और टीवी न्यूज चैनल पर छा गई। रुद्रपुर के सोनू के साथ 8 मिनट की कुश्ती में बराबर के दाव दिखाने के बाद नेहा दर्शकों की वाहवाही ले उड़ी। धोबीघाट के जवाब में नेहा ने कनगनी दाव से सोनू को बराबरी पर रोका। कार्यक्रम में ऐसे पहलवान आए थे जो राष्ट्रीय स्तर के दंगलों में भाग ले चुके थे। वहीं पहली 2 महिला पहलवानों का मुकाबला बराबरी पर छूट, लेकिन नेहा ने सबकी छुट्टी कर दी। नेहा से किसी महिला पहलवान ने कुश्ती नहीं लड़ी, इसलिए उनकी कुश्ती रुद्रपुर के पहलवान 72 किलोग्राम वर्ग के सोनू से हुई। महिला और पुरुष पहलवान के बीच कुश्ती में दर्शक नेहा के फेवर में आ गए। आधे समय तक सोनू ने पटकनी दी और अंतिम हाफ में नेहा ने सोनू के पसीने छुड़ा दिए। नेहा ने ताकत के मामले में पुरुष के सामने महिलाओं की बेबस होने को झुठलाते हुए 1100 रुपए के इनाम में बराबर की भागीदारी की। यहां वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी मनोरंजन की दुनिया की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्लैमर की दुनिया में किसने कमाया नाम, टेलीविजन में किसकी हुई वाहवाही, किस शो की उत्तराखंड में हुई शूटिंग, ईयर 2014 में कैसा रहा उत्तराखंड का मनोरंजन। मनोरंजन की दुनिया में उत्तराखंड ने ईयर 2014 में खूब नाम कमाया। जहां सुप्रीति कांडपाल ने बिग बॉस में मचाया धमाल, तो वहीं टीवी शो एवरेस्ट की उत्तराखंड में हुई शूटिंग और हनी सिंह की एल्बम में उर्वशी रौतेला हुई हिट। आइए देखते हैं किस तरह उत्तराखंड ने मनोरंजन की दुनिया में बनाया दबदबा। उत्तराखंड की बेटी उर्वशी रौतेला ने साल 2014 में हनी सिंह की एल्बम देसी कलाकार में सॉन्ग लव डोज में अपनी यादाओं का जादू बिखेरा। उर्वशी ने फिल्म सिंह साहब दी ग्रेट में बॉलीवुड में कदम रखा था। उसके बाद कई फिल्मों में काम करने के बाद आज उर्वशी की अपनी एक अलग पहचान है और इसी वजह से हनी सिंह ने भी अपनी एल्बम देसी कलाकार में उर्वशी को साइन किया। हनी के इस एल्बम में उर्वशी के गाने लव डोज को काफी हिट्स मिले। वैसे हनी के इस एल्बम में कई हीरोइंस के अलग अलग गानों में काम किया है, जिसमें से सोनाक्षी सिन्हा भी शामिल है। ऐसी एल्बम में उर्वशी ने भी जगह बनाई जो कि सराहनीय है। 2014 में जी टीवी के शो सिने स्टार्स की खोज में उत्तराखंड की भावना ने गर्ल्स में टॉप 3 का खिताब हासिल किया। पहले टॉप 12 में अपनी जगह बनाने के लिए भावना ने कड़ी मेहनत की और बाद में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाकर भावना ने सबका दिल जीत लिया। भले ही भावना इस शो की विजेता ना रह पाई हो, पर शो में तीसरे नंबर पर आना भी अपने आप में एक बड़ी बात थी जिसे सबने सराहा। यहाँ तक कि भावना को इस शो के बाद कई हिंदी टेलीविजन सीरियल्स में साइन भी कर लिया गया। इसने हमको निकम्मा कर दिया और न हम भी आर्मी से काम किया। उत्तराखंड की लाडली सुकृति, जिन्होंने टीवी सीरियल प्यार की एक कहानी से हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री में कदम रखा था, वो बिग बॉस 8 में दिखाई दी। चुलबुली और क्यूट सी स्माइल वाली इस पहाड़ी सुंदरी को लोगों ने काफी पसंद किया। भले ही वो दूसरे हफ्ते में ही घर से बेघर हो गई हो, लेकिन लोगों ने उनके घर में रहने के तौर तरीकों को काफी पसंद किया और उनकी प्रशंसा भी की। नैनीताल की रहने वाली सुकृति टीवी की दुनिया का जाना माना चेहरा है। वो 2007 से टीवी सीरियल्स के लिए काम कर रही हैं। सुकृति शो कोई है, दिल मिल गए, अगले जन्म मोहे बिटियो ही की जो, प्यार की एक कहानी सुनो, रब से सोना इश्क में काम कर चुकी हैं और आज भी वो हिंदी टेलीविजन का एक चमकता सितारा है। उत्तराखंड 2014 में एंटरटेनमेंट की दुनिया में हर तरफ छाया रहा। जी हाँ, बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक आशुतोष गोवारिकर के सीरियल एवरेस्ट की शूटिंग भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ही हुई। केदारनाथ आपदा के बाद स्टार प्लस पर हो रहे इस सीरियल से उत्तराखंड को नई पहचान मिली। वहीं इस सीरियल को नेहरू पर्वत आरोहण संस्थान के साथ ही उत्तरकाशी के दायरा बुग्याल में भी शूट किया गया। लाइट कैमरा एक्शन के साथ उत्तरकाशी के NIM में टीवी सीरियल एवरेस्ट शो की शूटिंग की गई। भारी भरकम कैमरों के साथ 150 लोगों की यूनिट ने उत्तराखंड पहुंचकर बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक आशुतोष गोवारिकर के निर्देशन में शो की शूटिंग शुरू की। इसी के साथ NIM में सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे उत्तरकाशी के विवेक, आशिक रावत और सुरेंद्र को भी इस शो में एक्टिंग करने का मौका मिला।
उत्तराखंड की मशहूर अभिनेत्री मोहिनी ध्यानी पटनी की साल 2014 में फिल्म लया ढूंगार उत्तराखंड के सिनेमा हॉल में रिलीज हुई। लया ढूंगार उत्तराखंड की एक बड़े बजट की फिल्म में शुमार है। साथ ही इस फिल्म को काफी पसंद भी किया गया। अभिनेत्री मोहिनी ध्यानी पटनी विदेशी फिल्मों के साथ साथ साउथ की फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं और उत्तराखंड का नाम रोशन कर चुकी हैं। स्पेशल डेस्क, हिमालयन न्यूज, दिल्ली। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।